बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिड ब्रेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले बात ये है कि हमारा मिड ब्रेन का लेंथ जो होता है वो 0.8 इंच या 2 सेंटीमीटर होता है। ये जो ऊपर है ये हमारे साथ क्या है, ये फोर ब्रेन है और ये नीचे हैंड ब्रेन है। हैंड ब्रेन में ये पोन्स है, ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो जो मिड ब्रेन है ये क्या है, ये हमारे फोर ब्रेन और जो पोन्स और सेरिबेलम है इनके दरमियान एक कनेक्शन है, क्योंकि फोर ब्रेन से क्या है फाइबर सेरिबेलम और पोन्स तक भी आती है और यहाँ से भी ऊपर जाती है। दूसरी बात, जो हमारे हैंड ब्रेन था उसमें जो विजिकल था फोर्थ वेंट्रिकल, इससे ऊपर की तरफ ये एक डक्ट कंटिन्यूस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसमें क्या होते हैं, सीएसएफ होता है और ऊपर ये जाकर कंटिन्यूस होता है किस चीज को, थर्ड वेंट्रिकल को, जो कि डाइनसेफेलन में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम पोस्टीरियर सरफेस से देखें तो ये वाला, ये आगे जो है ये इंटीरियर सरफेस है और इसके पीछे जो है ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। तो इंटीरियर और जो पोस्टीरियर सरफेस है इस पर 4 स्विलिंग्स होते हैं। इन 4 स्विलिंग्स के दरमियान एक इस तरफ वर्टिकल ग्रूव होता है, इसको वर्टिकल ग्रूव बोलते हैं, और एक इस तरह हॉरिजॉन्टल होता है, इसको ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। जो दो ऊपर सुपीरियर स्विलिंग है इसको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर वाले को इंफीरियर कोलिकुलस, और इन चारों को कनेक्टिवली बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सही है। तो जो सुपीरियर कोलिकुलाई है दोनों ये कंसर्न होते हैं हमारे जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके साथ, और इंफीरियर कोलिकुलस क्या है, ये कंसर्न होते हैं हमारे ऑडिटरी सेंटर के साथ। सही है, ये एक किस्म के ऑडिटरी सेंटर है यहाँ पर। इसके बाद फोर्थ नर्व जो कि ट्रोक्लियर नर्व जिसे कहते हैं उसके बारे में जिक्र किया है। तो फोर्थ नर्व वाहिद क्रेनियल नर्व है जो हमारे पोस्टीरियर ऑफ द ब्रेन से एराइज होते हैं। सही है। तो ये जो फोर्थ नर्व होता है ये इस तरह जो हमारे सेरेब्रल एक्वेडक्ट है इसके साइड पर इसके न्यूक्लियाई होते हैं, फिर इससे जो फाइबर्स होते हैं वो एराइज होकर फिर यहाँ पर ही ये क्रॉस कर देते हैं दोनों, यहाँ पर इनके डिकसेशन होते हैं और फिर इस तरह आगे की तरफ जाते हैं, लेटरली टर्न और आगे की तरफ जाते हैं। तो ये जो फोर्थ न्यूक्लियाई होती है ना, ये कौन सी रीजन में होते हैं, ये इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पर होते हैं और सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर थर्ड न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम इस यहाँ पर ड्रा करें लेटरल व्यू से यहाँ पर, सही है, तो ये जो क्या सुपीरियर कोलिकुलस है तो यहाँ पर कौन सा नर्व होगा, थर्ड क्रेनियल नर्व होगा, और यहाँ पर फोर्थ क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई होगी इंफीरियर कोलिकुलस। लेकिन ये डिकेसेट करके आगे की तरफ लेटरली पेयर ब्रेन से आगे की तरफ जाती है। सही है। तो ये जहाँ पर इमर्ज करेंगे तो ये कौन सा जगह होगा आगे की तरफ, ये जो एट द लेवल ऑफ जो हमारा इंफीरियर कोलिकुलस है उसकी थ्रू यहाँ पर इस तरह ही इमर्ज करेगा ये। तो ये बात बताई गई है। फिर इसके बाद क्या बताई गई है कि हमारा जो सुपीरियर कोलिकुलस है, सही है, उसके कनेक्शन होते हैं और इंफीरियर कोलिकुलस की। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये हम थैलेमस है उसकी लेटरल यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं लेटरल जिनुक्लेट न्यूक्लियस और या लेटरल जिनुक्लेट बॉडी, और एक इसकी मीडियल होता है उसको बोलते हैं मीडियल जिनुक्लेट बॉडी। तो सुपीरियर कोलिकुलस से एक कनेक्शन जाता है इस तरह लेटरल जिनुक्लेट बॉडी की तरफ और इंफीरियर कोलिकुलस से जाते हैं मीडियल जिनुक्लेट बॉडी की तरफ। जो सुपीरियर कोलिकुलस से जाते हैं लेटरल जिनुक्लेट बॉडी की तरफ उसको बोलती है सुपीरियर ब्रेकियम, और जो इंफीरियर से जाती है उसको बोलते हैं इंफीरियर ब्रेकियम। अब इसकी बाद अगली जो पैराग्राफ है यहाँ पर फिर इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में जिक्र करें। तो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन के लिए हम देखें तो ये डायग्राम है। तो इंटीरियर एस्पेक्ट पर क्या होते हैं, एक डीप डिप्रेशन जैसा होता है, जिस तरह ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफुडंकुलर फोसा। यहाँ पर इसकी जो नीचे वाले पार्ट है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल इसको पेयर्स करते हैं, परपोरेट करते हैं, तो इस जगह को बोलते हैं पोस्टीरियर परपोरेटेड सब्सटेंसेस। सही है। इसके अलावा क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या होता है, जो सुपीरियर कोलिकुलस का रीजन होता है ना, लेवल होता है, उस पर थर्ड नर्व की न्यूक्लियाई यहाँ पर पड़े रहते हैं। तो वो न्यूक्लियाई विदाउट क्रॉसिंग करके इस तरह थ्रू द लेटरल साइड ऑफ इंटरफुडंकुलर फोसा की क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब इसके बारे में बुक में ये कहते हैं कि ऑन द मीडियल साइड ऑफ क्रस सेरेब्राई, तो क्रस सेरेब्राई जो मोस्ट इंटीरियर पार्ट होते हैं ना, ये वाला ऑफ द मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं क्रस सेरेब्राई। इसके बाद आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले पैराग्राफ में ये कहते हैं कि हमारा जो मिड ब्रेन है ना, इसको 2 हाफ्स में इस तरह होती है, एक ये हाफ है और एक ये वाला हाफ है। इनको क्या बोलते हैं, एक राइट से सेरेब्रल पेडांकल होता है, एक लेफ्ट सेरेब्रल पेडांकल होता है, और ये क्या करते हैं, ब्रेन को कनेक्ट करते हैं किस चीज के साथ, फोर ब्रेन के साथ मिड ब्रेन कनेक्ट कर देते हैं। फिर इनको डिवाइड किया गया है 3 रीजन्स में। यहाँ पर एक सब्सटेंस पड़ा रहता है जो पिगमेंटेड सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, एक ये, और एक इमेजिनरी लाइन हम कहाँ पर ड्रा करते हैं, हमारे जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है इससे दोनों साइड पर। तो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से इंटीरियर की तरफ होता है इसको बोलते हैं क्रस सेरेब्राई। जो सब्सटेंशिया नाइग्रा और इस इमेजिनरी लाइन के दरमियान होते हैं उसको बोलते हैं टेगमेंटम, और जो इस इमेजिनरी लाइन की पीछे की तरफ रहता है इसको बोलते हैं टेक्टम। तो ये 3 रीजन को क्या है, सेरेब्रम को डिवाइड किया गया है, सॉरी मिड ब्रेन को डिवाइड किया गया है।
अब ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट था ना, ये सुपीरियरली किसके साथ कनेक्ट था? थर्ड वेंट्रिकल के साथ, और इन्फीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट था। अब इसके बारे में क्या है कि इसकी जो लाइनिंग होते हैं इनसाइड की तरफ, उनको एक सपोर्टिव सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने लाइन किया होता है, जिसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल या एपेंडाइमा सिंपली हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ना, इसके अराउंड यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रे मैटर होता है। यहाँ पर ये जो डॉटेड है नीचे ये वाला, इसको बोलते हैं पीरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर। अब अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेना, तो ये जो ये इंटरफुडंकुलर पोर्स है, ये क्या करता है, ये जो आगे वाली क्रस सेरेब्राई है, ये सब्सटेंशिया निग्रा है, ये क्रस सेरेब्राई है, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। लेकिन पीछे की तरफ ये इंटरफुडंकुलर फोसा नहीं होता, तो वहां पर जो टिगमेंटम का एरिया होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एक दूसरे के साथ। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसकी दो ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं। एक जो सुपीरियर कोलिकुलस है ना, इसकी रीजन में ले लेते हैं, और एक इन्फीरियर कोलिकुलस पर ले लेते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि इन्फीरियर कोलिकुलस पर कौन कौन से सब्सटेंसेस हमें दिखाई देंगे और सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर कौन कौन से सब्सटेंस दिखाई देंगे। तो इसके लिए अगले लेक्चर में वीडियो होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।